Good morning, students. Welcome back to your maths class. In our last class, we have started chapter number 5, powers and exponents, in which we have discussed about base and powers in exponential numbers, how to write numbers in exponential form, reciprocal of exponential notation, etc. Today we'll continue the same chapter with exercise 5.2, but before that we will discuss laws of exponents. Laws of exponents मतलब कि exponents जो होती है, powers जो होती है, उन्हें solve करने के लिए हम कुछ rules follow करते हैं और वो rules कौन से हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे. Law first. If a is a non-zero integer or a non-zero rational number and m and n are positive integers, then a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n. यानी कि a यदि कोई एक नॉन जीरो इंटीजर या नॉन जीरो रैशनल नंबर है, m और n जो कि उसकी पावर्स हैं वो भी इंटीजर्स हैं, then a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n. यानी कि आप देख रहे हैं a यहाँ पे बेस है, m और n इसकी पावर्स है जो कि डिफरेंट पावर्स है. यहाँ पे बीच में इंटू का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन जब होता है, बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं, पावर्स को हम प्लस कर देते हैं. बेस को ओनली वन टाइम लिखते हैं और उसके ऊपर m प्लस n. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स. नाउ द सेकेंड लॉ इज if a is a non-zero integer or a non-zero rational number and m and n are positive integers such that m is greater than n, then a to the power m divided by a to the power n is equal to a to the power m minus n. यानी कि यहाँ भी a जो है वो नॉन जीरो इंटीजर या नॉन जीरो रैशनल नंबर है, m और n इंटीजर नंबर्स हैं जहाँ पे m n से बड़ा है. इस केस में आप देख रहे हैं दोनों में बेस सेम है, a to the power m डिवाइड बाय a to the power n. यहाँ पे आप देख रहे हैं बेस जो है a है, powers are different which are m and n, and in between there is a divide sign. आप देख सकते हैं इन दोनों नंबर्स के बीच में डिवाइड का साइन है, तो इस केस में हम इस बेस को तो ओनली वन टाइम लिखते हैं a और पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं m माइनस n बिकॉज m इज ग्रेटर देन n. यहाँ हमने बोला है m n से बड़ा है, सो वी विल सब्ट्रैक्ट m n फ्रॉम m. हम m में से n को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. The third law is if a is any non-zero integer or a non-zero rational number and m is a positive integer, then the reciprocal of a to the power m is a to the power minus m, which is equal to 1 upon a to the power plus m. यानी कि अगेन a जो है वो नॉन जीरो इंटीजर या नॉन जीरो रैशनल नंबर है, m उसकी पावर है जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है. उस केस में a टू द पावर m का जो रेसिप्रोकल होगा वो a टू द पावर माइनस m होगा. a टू द पावर m का रेसिप्रोकल यदि आपको याद हो, हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी रेसिप्रोकल नंबर्स देखे थे. रेसिप्रोकल में मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर को यदि हम 1 के अपॉन में लिख देते हैं या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो उसका रेसिप्रोकल कहलाता है. सो द रेसिप्रोकल ऑफ a टू द पावर m is a to the power minus m, which is denoted by 1 upon a to the power plus m. जो a to the power m का रेसिप्रोकल होता है उसे हम 1 upon a to the power m लिखते हैं, और यदि हम उसे नेगेटिव पावर के फॉर्म में लिखें तो उस केस में ये a ऊपर आ जाता है, 1 के अपॉन में ना रहते हुए न्यूमरेटर में ही आ जाता है, बट पावर जो है वो माइनस हो जाती है, a to the power minus m. Now come to the next law. The fourth law is if a is any non-zero rational number and m n are two natural numbers, then a to the power m whole to the power n is equal to a to the power m into n. Again here a is a non-zero integer or a rational number. यहाँ पे a वापस से एक non-zero integer या एक rational number है, m और n जो है वो नेचुरल नंबर्स है. नेचुरल नंबर्स यानी कि आप जानते हैं नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम
1, 2, 3, etc. So m and n are two natural numbers. Then a to the power m whole to the power n, मतलब कि a बेस है जिसकी पावर m है और इस नंबर की पावर n है, तो उसे हम किस तरह से लिख सकते हैं? a to the power m into n, मतलब कि यहाँ पे यदि ब्रैकेट में दो पावर्स होती है, a की पावर m होल टू द पावर n, तो उस केस में इन दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। a को तो हम सिंगल टाइम लिखेंगे और इन दोनों पावर्स का इनटू कर देंगे। The fifth law is, if a is any non-zero rational number, then a to the power 0 is equal to 1. a एक non-zero integer है, non-zero rational number है, उस केस में a की पावर यदि 0 होती है, किसी भी नंबर की पावर यदि 0 होती है, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इस लॉ से हमें यही याद रखना है, किसी भी नंबर की पावर में यदि 0 आता है, तो उसकी वैल्यू 1 होगी। The sixth law is, if a and b are rational numbers and m is a whole number, then a to the power m into b to the power m is equal to ab whole to the power m. यहाँ पे a b दो डिफरेंट रैशनल नंबर्स है, नॉन जीरो रैशनल नंबर्स है, और m इज अ होल नंबर दैट इज नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये होल नंबर्स कहलाते हैं। तो a b रैशनल नंबर्स है, m जो होल नंबर्स है, उस केस में a to the power m into b to the power m is equal to a into b whole to the power m। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं पावर सेम है, बेस जो है वो डिफरेंट है। पहले वाले नंबर में बेस a है, सेकेंड नंबर में बेस b है, दोनों के बीच में इंटू का साइन है। इस केस में हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को इंटू करके लिख देंगे, a इंटू बी और होल टू द पावर m। Law 7 is, if a and b are any rational numbers and m is a whole number, then a to the power m divided by b to the power m is equal to a upon b whole to the power m। यहाँ पे भी हमें बोला गया है a and b are two different rational numbers, m is a whole number यानी कि जिसकी वैल्यू 0 से लेके 1, 2, 3 and so on कुछ भी हो सकती है। So in this case a to the power m divided by b to the power m is equal to a upon b whole to the power m। यहाँ भी आप देख रहे हैं बीच में डिवाइड का साइन है, बट बेस जो है डिफरेंट है और पावर सेम है। लॉग फर्स्ट और सेकंड जो हमने देखा था उसमें भी इनटू और डिवाइड का साइन था बीच में, बट बेटा उस केस में बेस सेम थे, पावर्स डिफरेंट थी। यहाँ पे लॉ 6th और 7th में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी इंटू का साइन, यहाँ पे डिवाइड का साइन है, बट यहाँ पे जो है बेस डिफरेंट है और पावर सेम है। आप यहाँ पे भी देखेंगे a और b, देयर आर डिफरेंट बेस एंड पावर्स आर सेम, पावर इज m। सो इन दिस केस we will divide a by b, a upon b whole to the power m। पावर सेम है इसलिए हम दोनों के ऊपर सेम पावर m अप्लाई कर देते हैं। Now let's start exercise 5.2. In exercise 5.2, the first question is, if p, q, m and n are whole numbers, then simplify the following। आपको यहाँ पे बोल दिया गया है क्वेश्चन में p, q, m and n, ये चारों नंबर्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है कि ये होल नंबर्स हैं, यानी कि इनकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है। हमें इसके अकॉर्डिंगली हमें जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने अभी पढ़े हैं उसे अप्लाई करके जो क्वेश्चंस गिवन है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज p to the power m into q to the power m। नाउ हियर यू कैन सी the powers are same and base are different। यहाँ दोनों नंबर्स में बीच में इंटू का साइन है, पावर सेम है जिसे हमने m से रिप्रेजेंट किया है और बेस डिफरेंट है p and q। So when we write its exponential form, we can write this as p into q whole to the power m। पावर सेम है तो पावर्स को हम एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पे p और q दोनों मल्टीप्लाई में है इसलिए हम p इंटू q, p q लिखा है, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, दैट इज p इंटू q होल टू द पावर m। द सेकेंड क्वेश्चन इज
q to the power n whole to the power 3 whole to the power m। मतलब पहले q to the power n करना है हमें, जो आंसर आएगा उसमें पावर 3 करना है, उसमें जो आंसर आएगा उसकी पावर m करना है। नाउ देयर आर 3 डिफरेंट पावर्स ऑफ सेम नंबर, एक ही नंबर की 3 डिफरेंट पावर्स है ना। इस केस में हम क्या करते हैं, पावर्स का इंटू करते हैं। तो जब हम 3, n और m इन तीनों नंबर्स का इंटू कर देंगे तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, q to the power 3 into m into n। और जब हम इंटू लगाते हैं तो इंटू का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 3mn। सो द आंसर ऑफ q to the power n whole to the power 3 whole to the power m is equal to q to the power 3mn। Now come to the next question. Using the laws of exponents, simplify and express the following in exponential form। हमें लॉस ऑफ एक्सपोनेंट का ही यहाँ पे भी यूज करना है और यहाँ पे जो डिफरेंट नंबर्स गिवन है उनको सिंप्लीफाई करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। नाउ इन द फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी 5 to the power 6 into 5 to the power 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस आर सेम एंड पावर्स आर डिफरेंट एंड देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन साइन बिटवीन द टू नंबर्स। यहाँ पे दो डिफरेंट नंबर 5 to the power 6 एंड 5 to the power 4 है, जिनके बीच में मल्टीप्लाई यानी कि इंटू का साइन है। बेस आर सेम यानी कि ये जो नीचे वाले नंबर है वो सेम है और पावर्स जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे हम फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। यहाँ पे बेस को हम ओनली वन टाइम लिखते हैं और पावर्स प्लस हो जाती है, तो 6 plus 4 and 6 plus 4 is equal to 10। So the answer will be 5 to the power 10। a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। Now the value of a is 5 here, so we will write 5 to the power 6 plus 4, that is 5 to the power 10। The next question is minus 1 by 13 to the power 9 into minus 1 by 13 to the power 4। Again you can see the base are same। बेस जो है नीचे वाले जो नंबर्स है उनकी वैल्यू सेम है, -1 by 13 -1 by 13 एंड देयर इज इनटू और मल्टीप्लिकेशन साइन बिटवीन दिस टू नंबर्स। यहाँ पे दोनों नंबर्स के बीच में इनटू का साइन है। पावर्स आर डिफरेंट, so we will write this base only one time and we will add this powers। हम क्या करेंगे, इस बेस को एक बार ऐसे ही लिख देंगे और यहाँ पे जो पावर्स है उन्हें ऐड कर देंगे। 9 plus 4, 9 plus 4 is 13, so the answer is -1 by 13 to the power 13। The next question is -3 by 5 to the power 4 divided by -3 by 5 to the power 2। Here you can see the base are same, -3 by 5 -3 by 5। There is a division sign between these two numbers. Powers are different, 4 and 2, and here 4 is greater than 2, so we will subtract the powers in this case। यहाँ पे आप देखेंगे बेस यानी कि -3 by 5 जो है वो दोनों में सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है। पावर्स जो है डिफरेंट है, जिसमें कि ये वाली पावर दूसरी पावर से बड़ी है। इस केस में हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ वी विल सबट्रैक्ट दिस पावर्स। हम सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हम बेस को तो एज इट इज वन टाइम लिख देंगे और पावर को सबट्रैक्ट कर देंगे। सो 4 minus 2 and 4 minus 2 is 2, so the answer will be -3 by 5 to the power 2। Question number 3 is simplify, then write each of the following in the exponential form। Again you have given some expression, you have to simplify them and write their exponential form। So come to the question, 15 to the power 2 whole to the power 11। Here again you can see there is a number whose power is in again power form और exponential form। यहाँ पे एक नंबर है जिसकी पावर है whole to the power 11 दिया गया है, मतलब यहाँ पे 2 times पावर दी गई है। आपको क्या करना है, इन पावर्स का इंटू करना है। So we can write this as 15 to the power 2 into 11।
because here we will apply the fourth law. A to the power m whole to the power n is equal to a to the power m into n. So 15 to the power 2 into 11. Now 2 into 11 is 22. So the answer is 15 to the power 22. Next question is minus 9 to the power 4 whole to the power 8. यहाँ पे आप देख रहे हैं एक नंबर माइनस साइन है जिसकी पावर 4 है और इस पूरे नंबर की पावर 8 है. अगेन हम क्या करेंगे, इन दोनों पावर्स का इनटू. So when we multiply these powers, we will write this as minus 9 to the power 4 into 8. Now 4 8s are 32. So this expression can be written as minus 9 to the power 32. In this question, you can see there is a rational number 3 by 11 to the power 2 whole to the power 7. यहाँ पे एक रैशनल नंबर दिया गया है जिसकी पावर 2 है और इस पूरे एक्सप्रेशन की पावर 7 है. Again we will multiply this power, so we will write this as 3 by 11 to the power 2 into 7. Now 2 into 7 is 14, so 3 upon 11 to the power 14. Question number 4 is express the following as single power. आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है आपको कुछ एक्सप्रेशन गिवन है और उसको सिंगल पावर के फॉर्म में आपको लिखना है. यहाँ पे आप देखेंगे 6 to the power 8 into 4 to the power 8. यहाँ पे आप देख रहे हैं बेस जो है वो डिफरेंट बेस है. बेस 6 है, यहाँ पे बेस 4 है, बट पावर सेम है. 8 पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे सिक्स्थ लॉ अप्लाई करेंगे. एंड अकॉर्डिंग टू सिक्स्थ लॉ दिस बेस विल बी मल्टीप्लाइड एंड पावर विल रिमेन सेम. यहाँ पे जब सिक्स्थ लॉ हम अप्लाई करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर m इज इक्वल टू a इंटू b होल टू दी पावर m. तो यहाँ पे a और b यानी कि 6 और 4 इनको इंटू कर देंगे और पावर में हम 8 लिख देंगे. सो 6 4s are 24 to the power 8. In the next question we have 11 to the power 5 into 7 to the power 5. Again you can see powers are same but base are different. Again we will apply the sixth law according to which 11 into 7 whole to the power 5. यहाँ पे भी हम सिक्स्थ लॉ अप्लाई करेंगे जिसके अकॉर्डिंग पावर सेम है तो हम पावर्स को ओनली वन टाइम लिखेंगे, बेस का हम इनटू कर देंगे. सो 11 7s are 77, hence the answer is 77 to the power 5. The next question is 4 by 5 to the power 3 into 15 by 4 to the power 3. यहाँ पे भी आप देख रहे हैं there are two different numbers in the base and powers are same. And there is a multiplication sign between these two numbers. So again we will apply the same law, law 6, according to which we will multiply these numbers and write this power only one time. हम यहाँ भी क्या करेंगे, सिक्स लॉ अप्लाई करेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम इन दोनों बेस नंबर्स का इनटू कर देंगे और पावर को सिर्फ वन टाइम लिखेंगे. Now when we multiply these two numbers 4 by 5 into 15 by 4, here you can see this 4 can be cancelled by this 4. 4 1s are 4, 4 1s are 4. Now this 15 can be cancelled by 5, 5 1s are 5, 5 3s are 15. यानी कि यहाँ पे आपने 4 को 4 से कैंसिल कर दिया, 15 को 5 से कैंसिल कर दिया जो कि 3 टाइम्स में कैंसिल हुआ. तो यहाँ इस पूरे एक्सप्रेशन में आपको क्या वैल्यू मिलती है, ओनली नंबर 3. सो वी कैन राइट दिस एज 3 टू द पावर 3 और वी कैन से दिस 3 क्यूब. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज सिंप्लीफाई. You have given some expressions and you have to simplify them. First expression is 4 to the power 9 into 4 to the power 5 into 4 to the power 11. अब आप यहाँ देखेंगे हमने जो लॉ फर्स्ट देखा था उस फर्स्ट लॉ में हमने टू नंबर्स में देखा था कि टू नंबर्स में यदि बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, बीच में इनटू का साइन है तो हम पावर्स को प्लस कर देते हैं. हम वही रूल यहाँ पे अप्लाई कर देंगे बिकॉज हियर ऑल्सो देर आर 3 नंबर्स but base are same in all these numbers. So we will write this 4 only one time and
we will add the powers. हम powers को plus कर देंगे. हम वही same rule यहाँ apply करेंगे. Base को only one time लिख के powers को plus कर देंगे. Because in this question you can see base is same, which is number 4, and powers are different, 9, 5 and 11. And there is a into sign between these numbers. So we will write this 4 only one time and add these powers, 9 plus 5 plus 11. And the sum of this number is 25, because 9 plus 5, 16. Sorry, 9 plus 5, 14. 14 plus 11 is 25. So the answer is 4 to the power 25. The second question is 2 upon 3 to the power 6 into 2 upon 3 to the power 14 into 2 upon 3 to the power 13. Again you can see the base are same, 2 upon 3, 2 upon 3, 2 upon 3. So we will write this base only one time, 2 upon 3. And there is a multiplication sign between these numbers. So we will add these powers. We get 6 plus 14 plus 13. And when we add this powers, 14 plus 6, 20, 20 plus 13 is 33, and the answer is 2 upon 3 to the power 33. The next question is minus 7 by 22 divided by minus 7 to the power 4 divided by minus 7 to the power 7. Here we will apply the second law, according to which base are same, powers are different, and there is division sign between these numbers. So we will subtract the powers. Here we will write the base only one time, which is minus 7, and we will subtract the powers. So 22 minus 4 minus 7. 22 minus 4 is 18, and 18 minus 7 is 11. Hence the answer is minus 7 by 11. Here we have done this exercise up to question number 5. In next video class, we will continue this exercise. Till then, take care. Thank you.